प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आपने अभी देख ही लिया होगा कि आज का वचन का शीर्षक है कि मैं और परमेश्वर। शुरुआती दिनों में मैंने एहसास किया कि सही तरीके से कामों को करने में शारीरिक आनंद मिलना ना कि गहराई और संतुष्टि है। उन शुरुआती दिनों में परमेश्वर के साथ मेरी मित्रता में मैं उससे सिर्फ दूर से देखता था। जिस प्रकार से इज़राइल की संतान सीने पर्वत के नीचे ठहरकर परमेश्वर को मूसा से आमने सामने बातें करते हुए पहाड़ की चोटी पर देखती होगी, वे उसके शब्द को सुन रहे, लेकिन उनके लिए ये भस्म करने वाली आग के समान दिखाई दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैंने परमेश्वर को बड़ा और सामर्थी देखा और मैं उसके विधान के बारे में अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता था। इसलिए मैं कलीसिया के नियम के अनुसार जीने लगा। मैं हर सभाओं में जाने लगा और हर अवसर पर उसकी सेवा करने के लिए तैयार रहने लगा। फिर भी मेरे जीवन क्रोधित होने की आदत से भरपूर था, जो मेरे सच्चे आनंद को छीन लेता था। कितने लोग अपनी इच्छा पूर्ति की खोज के कारण निराश हुए, जैसे कि मैं हुआ करता था, क्योंकि वे लोग ये नहीं जानते थे कि किसी खास स्थान पर दृष्टि डालें ताकि उससे उनको संतुष्टि हो। इसी प्रकार बहुत से इजरायली इसी संतुष्टि को आनंद, सुरक्षा और उनके शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति का कारण बनाया। लेकिन इन सब बातों से बढ़कर और भी कुछ अधिक है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये जीवन में ये है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर आनंदित रहें। एक दिन मैंने भजनकार दाऊद के शब्दों को पढ़ा, जिसे जीवन की एक विशेष आवश्यकता को महसूस किया, जो सब बातों से अधिक महत्वपूर्ण है। और वो पद था भजन संहिता 27 बाब और उसकी 4 आयत। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूं कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। मेरा अजीजों, दाऊद ने इसके मूल रूप को समझा और भीतरी आनंद को खोज लिया। परमेश्वर की उपस्थिति और अधिकार के सामर्थ्य से भरकर उसने बिना हथियार के एक सींग और भालू को मार डाला, और भयानक दानव जो हथियार पहने हुए था, हथियार लिए हुए था, उसे सिर्फ एक गोफन लेकर और एक पत्थर से उसे मार गिराया। परमेश्वर ने इस अभिषिक्त गीतकार को इज़राइल का राजा होने के लिए चुन लिया, जबकि ये घरानों में सब भाइयों से सबसे छोटा था और वे सभी प्रसिद्ध थे, बहुत बड़े योद्धा थे। लेकिन उनके भविष्य में मान सम्मान और जो धन मिला, ऐसी बातों को बहुत से लोग अपने आंतरिक संतुष्टि का कारण मानते हैं। जब हमारे जीवन के अंदर धन संपत्ति और मान सम्मान मिलता है तो हम इसी चीज़ को आंतरिक संतुष्टि मानते हैं। दाऊद के जीवन में यदि कई ऐसी जिसे बोल सकते हैं कि अवधारणाएं घटी रही होंगी, फिर भी वो परमेश्वर के पीछे चलता चला गया। ये बात मेरे जीवन में और दृढ़ भरोसा लाई और मुझे लगा कि मुझे और अधिक लगातार परमेश्वर को जानना है। पहले से बढ़कर इन बातों के बाद भी दाऊद ने महसूस किया कि मुझे परमेश्वर को अधिक घनिष्ठता से जानने की आवश्यकता है, भीतरी तरीके से परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है। मैं विश्वास करता हूँ कि हम में से प्रत्येक को निरंतर परमेश्वर की घनिष्ठ संगति की चाह करनी चाहिए। अगर हमें भीतरी आनंद के अनुभव को हमेशा पाना है, तो जब मैं भजनकार 27 और उसकी 4 आयत पर मनन कर रहा था, तब यत्न में और खोज में इन शब्दों पर मैंने जोर दिया। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूं, यानी कि हठपूर्वक कुछ भी हो जाए हटूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, पीछे नहीं हटूंगा। यदि परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय मैंने ले लिया है तो परिस्थितियां कुछ भी आ जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह एक हठपूर्वक जो था वो निर्णय था, जो कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में उसकी उपस्थिति में रहने पाऊं, क्योंकि ये शब्द बाइबल में
बार बार आया है, लेकिन कुछ लोग इसके अर्थ को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। यत्न में लगे रहना या खोजने का अर्थ है चाह करना, आग्रह करना, अनुसरण करना और अपने सारे बल के साथ, अपनी सारी शक्ति के साथ उसके पीछे जाना। बहुत से लोग परमेश्वर की अगुवाई चाहते हैं, मगर वे उससे ना तो वो याचना करते हैं और ना ही उससे मांगते हैं। और फिर जब परमेश्वर अपना वचन देता है तो अपने जीवन की अन्य बातों को हटाना नहीं चाहते हैं, परंतु दाऊद ने अपने जीवन में सिर्फ परमेश्वर को पाने के लिए सारी बातों को पीछे कर दिया। मैं विश्वास करता हूं कि बीते कल की अपेक्षा हम जितने परमेश्वर के निकट थे उतना आज और होने की ज़रूरत है। यदि आप अपने जीवन की किसी खास घटना को याद करें जो आपको ज़्यादा संतुष्टि दी, जिन बातों ने दी हो, तो पल भर के लिए उस पर आप परमेश्वर के साथ विचार करें। लेकिन यदि ये पल वर्षों पहले या बीते हुए कल के थे तो आप उस बड़े आनंद को खो रहे हैं जो प्रतिदिन परमेश्वर के साथ संगति पवित्र आत्मा के द्वारा करने से आती है। प्रभु कहता है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 बाब और उसकी 13वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी कि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मेरे अजीजों, कोई बात नहीं कि हम क्या रखते हैं, कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति के अलावा हमें और कोई सच्ची संतुष्टि नहीं दे सकता। धन, यात्रा, अवकाश, मकान, फर्नीचर, कपड़े, गाड़ी, ऊंची पहुंच, शादी, बच्चे और नाना प्रकार की आशीषें निश्चित हमें उत्तेजित कर सकती है और पल भर का सुख दे सकती हैं। सुख की अनुभूति कुछ पलों का है, परंतु आनंद का अनुभव भीतरी निश्चितता पर निर्भर रहता है। नए नियम में आनंद के लिए यूनानी भाषा में जो अनुवाद किया गया है उसका अर्थ है शांत अवस्था का आनंद। ये जरूरी नहीं है कि हम उल्लास पूर्वक हों, यद्यपि ये हो सकता है, लेकिन शांत होकर आनंदित रहना ये और भी ज़्यादा अद्भुत है। मैं नहीं समझता कि इससे बढ़कर कोई और बात जो है वो संतुष्टि दे सकती है। सुबह सुबह ये सोचना कि जीवन अच्छा है, परमेश्वर की स्तुति हो, मैं संतुष्ट हूँ, और रात को भी ये कहते हुए संतुष्ट हूँ जब तक नींद ना आए, तब तक सच में ये आत्मा की भरपूरी के जीवन को दिखाता है। हम कभी भी उस संतुष्टि को स्थायी रूप से नहीं पा सकते हैं, क्योंकि हम अपने तरीकों से उसे खाली जगह को भरना चाहते हैं, बल्कि हमें उसे आंतरिक संतुष्टि का खोजना चाहिए जो सिर्फ परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने से प्राप्त होती है। मैं इस बिंदु पर ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि आज बहुत सारे नए जन्म पाए हुए और कई ऐसे विश्वासी भी हैं जो आत्मा से भरे हुए हैं, परंतु अपने सूखे और अधूरे जीवन के विषय में अनजान हैं। मैंने नामधारी इसलिए कहा है क्योंकि आत्मा से भरे रहने का मतलब है परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होना और प्रतिदिन उसको स्वीकार और उसके मार्गों का अनुसरण करना है। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। इसका मतलब हमेशा किसी भी समय हम प्रतिदिन अपना समय और पैसा खर्च करते हैं। हमें सावधानी पूर्वक जो है हम योजनाएं बनाते हैं और अपने आप को सिखाने और बढ़ाने के लिए विस्तार पूर्वक प्रबंध भी करते हैं। कभी कभी हम आज के ही दिन ये जान लेते हैं कि कल दिन में क्या कुछ खाएंगे, क्या कुछ पहनेंगे, कहाँ जाएंगे। जिसे शारीरिक भोजन की आवश्यकता है जिस तरीके से, उसी तरह आत्मिक मनुष्य को भी आत्मिक भोजन मिलना चाहिए।
लेकिन कभी कभार हम ये सोचने लग जाते हैं कि बिना उसके वचन और उसकी उपस्थिति से भरने से परमेश्वर के साथ बड़ा संबंध हो जाएगा। यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और फिर यूहन्ना 6 बाब और उसकी 33वीं आयत में उसने कहा है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वो है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। फिर भी हम परमेश्वर की इस प्रतिदिन की रोटी जो जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है, हम अपने आप को भूखमरी से अपने आप को मारते हैं। उस आत्मिक भूख, आज भूखमरी के कगार पर बहुत सारे लोग हैं, आत्मिक भूख शांत नहीं है। हमारी, मेरे अजीजों, सृष्टि हुई है इसलिए कि हमारा परमेश्वर के साथ जीवन और अति महत्वपूर्ण, जिसे बोल सकते हैं कि हमारा संबंध स्थापित हो जाए। परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उसकी प्रतिज्ञाओं को उससे सुनना हमारे लिए सबसे अलौकिक और अद्भुत बात है। उसके वचन में सदाकाल की सामर्थ है। उसका वचन आत्मा है और जीवन भी है। यदि हम देखें यूहन्ना 6 बाब और उसकी 63वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी हैं। यदि हम परमेश्वर को नहीं खोजेंगे और अपनी आत्मा को उसकी सच्चाई से भरने में समय व्यतीत नहीं करेंगे तो हम कभी भी तृप्त नहीं हो सकते। मेरे विचार में सबसे बुरी बात यही होती है जब लोग निचले स्तर का असंतुष्ट, जिसे बोल सकते हैं कि कभी ना तृप्त होने वाला आत्मिक जीवन हमेशा जीते हैं। हमें परमेश्वर को खोजना है। और दूसरी बात है कि आप परमेश्वर के और समीप जा सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। ये बात स्पष्ट है कि कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा परमेश्वर के अधिक समीप होते हैं, पास होते हैं। कुछ लोगों की परमेश्वर के साथ घनिष्ठता अति आदरणीय होती है, जो कि दूसरे मसीही लोगों को अनुचित लगता है। ये परमेश्वर के करीबी मित्र आपस में बांटते हैं और उससे ऐसी बात करते हैं जैसे कि वह उससे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। उनके चेहरे पे चमक रहती है और वो उत्साह पूर्वक ये गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे कहा है। जबकि मिथ्यावादी और शंकावादी आपस में कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे ऐसी तो कभी बात नहीं करी। क्या आप ज्यादा धर्मी हो? आपसे ही परमेश्वर बात करता है। ये ऐसा क्यों? क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? क्या परमेश्वर किसी व्यक्ति का विशेष आदर करता है? मेरे अजीजों, नहीं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना चाहिए। हम सभी के लिए एक खुला हुआ आमंत्रण है। यदि हम देखें इब्रानियों 4 बाब उसकी 16वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवात बांधकर चले कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। ऐसे समय में हम में से हर कोई परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के समीप होता है जब हमें आवश्यकता होती है, जैसा हम चुनते हैं। निर्गमन 19 के अध्याय के आरंभ में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया, उसमें से हम परमेश्वर के साथ 4 घनिष्ठ स्तरों को चुनते हैं। 4 पड़ाव हैं। मूसा अकेला पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया, परंतु परमेश्वर ने 3 स्तर से बांध दिया ताकि वे लोग पहाड़ के समीप ना जा सके। ये सीमा बाड़े तुल्य, जिसे कह सकते हैं कि समतुल्य, बाड़े समतुल्य, इक्वल जिसे बोल सकते हैं कि उसकी परिपक्वता और समर्पण का स्तर था जिसे वे परमेश्वर का अनुसरण करें। पहली सीमा पहाड़ के तले थी। यदि हम देखें निर्गमन की पुस्तक 19 बाब उसकी 9 से 12 आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तब यहोवा ने मूसा से कहा,
सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूं, इसलिए कि जब मैं तुझसे बात करूं तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो ले और वे 3 दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों को देखते सीने पर्वत पर उतर आएगा। और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उससे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और उसकी सीमाओं को भी ना छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वो निश्चय मार डाला जाएगा। मेरे अजीजों, तब यहोवा ने, यदि हम देखें कि हारून, नदाब, अबीहू और इज़राइल के 70 पुरानियों को पहाड़ के समीप आकर आराधना करने के लिए बुलाया। ये परमेश्वर के साथ संबंध के दूसरे स्तर को बताता है। पहले स्तर पे हमने देखा था मूसा, और जो दूसरे स्तर पे हैं ये वो 70 लोग थे। इससे पहले मूसा यहोशू को अकेला छोड़ता परमेश्वर से मिलने के लिए, उसे भी ऊपर चढ़ने के लिए बुलाया, और ये तीसरा स्तर था। यदि आप देखें निर्गमन की पुस्तक 24 बाब उसकी 9 से 17 आयत के अंदर हम इन तमाम स्तरों को पढ़ सकते हैं। परमेश्वर क्यों कुछ ही लोगों को अपनी उपस्थिति के स्तर में आने देता है और कुछ को और अधिक समीप आने देता है, और कुछ को मूसा के समान उसके मुख का दर्शन करने के लिए आमने सामने आने देता है। यदि हम देखें निर्गमन 32 में हम देखते हैं कि हर समूह ने समर्पण के स्तर को दर्शाया, जिससे परमेश्वर के पर्वत पर हम समूह का जो अनुभव था परमेश्वर की घनिष्ठता के स्तर में समान पाए जाएं। हम ये ठान लेते हैं कि किस प्रकार उसकी उपस्थिति की गहराई में हम अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा प्रवेश करेंगे, जिससे हम अपने जीवन में उसके निर्देशों का पालन करें। पहले बाड़े पर परमेश्वर हर एक को कह रहा था कि मैं तुझसे मिलने आ रहा हूं, लेकिन तुम उतनी दूरी तक मेरी उपस्थिति में आ सकते हो। और वो परमेश्वर के शब्द को पहाड़ तले सुनकर शांत रहे। जब वे मूसा से बात कर रहा था तो वे लोग उसके बाड़े से आगे नहीं आए, क्योंकि परमेश्वर उनको प्रचंड आग सा दिखाई पड़ता था। याद रहे कि ये उसी समूह के लोग थे जिन्होंने बाद में अपने सोने के गहनों को उतारकर सोने का बछड़ा बनवाया, जिससे उसकी आराधना करें, क्योंकि वो मूसा को जो परमेश्वर के पास गया था देखते देखते थक गए थे। जरा सोचे, उन्होंने अपने कान की बालियों की आराधना की जो कि परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से छुड़ाने के समय दिया था। जो बछड़े का निर्माण हुआ था वो कान की बालियों से हुआ था। हारून जो याजकों में से था और पुरानियों में से भी था, जो दूसरे स्तर पर चढ़ गया था, जिन्होंने परमेश्वर के चरण की सुंदरता का दर्शन किया। निर्गमन 24 बाब 9 से 10वीं आयत में हम देख सकते हैं, फिर भी उसने इज़राइल की संतान के लिए अपवित्र बलिदान के लिए वेदी तैयार करने में सहायता की। उसके बेटे नबाद और अबीहू जिन्होंने परमेश्वर का सामना किया, आखिरकार उनकी मृत्यु हो गई। जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा बिना ऊपरी आग लिए, यदि हम देखें कि गिनतियों की पुस्तक 3 बाब और पहली आयत में हम इसको देख सकते हैं। यहोशू जो मूसा का टहलुआ था वो परमेश्वर की घनिष्ठता के तीसरे स्तर पर चढ़ गया था, जहां पर वो देखता था कि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति के बादल के अंदर प्रवेश करता था। यहां पर हम यहोशू को नम्रता और समर्पण के साथ परमेश्वर की सेवा करते हुए देख सकते हैं। साथ में मूसा की भी इतनी ईमानदारी से मदद करता था जब भी उसको उसकी जरूरत पड़ती थी। जब यहोशू के पास मूसा का कोई संदेश ले जाने के लिए नहीं रहता था, तब वे प्रार्थना करते हुए, वचन बताता है कि वो पाया जाता था। गिनती 13 बाब में हम पाते हैं कि वो 12 भेदियों में से एक था जो प्रतिज्ञा के देश की खबर लेने गया था, और केवल 2 ही थे जो अच्छी खबर लाए थे।
और विश्वास किया और कहा कि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है कि उस देश को हमें दे देगा। जब समय आया तो परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाने के लिए मूसा के स्थान पर यहोशू को चुना। मेरे अजीजों, हमारे जीवन के अंदर आज हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे बात नहीं करता या परमेश्वर कुछ चुनिंदा लोगों का ही इस्तेमाल करता है बात करने के लिए। मेरे अजीजों, ये अंतिम समय चल रहा है और परमेश्वर का वचन कहता है कि अंतिम समय में मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर अपनी आत्मा मेरे और आपके ऊपर उंडेलना चाहता है, अपनी आत्मा को उंडेल कर हमसे बात करना चाहता है। आज ज़रूरत है हमें उन चारों स्तरों को देखने की, जो भी मैंने रेफरेंस बताए हैं। यदि आप उनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा, आप अपने आप को जांच पाएंगे कि हम कौन से स्तर हैं, सबसे निचले पे हैं या उससे ऊंचे हैं, या हम उससे ऊंचे हैं, या हम सर्वोच्चम स्तर पर हैं जहाँ से हम परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं। आज समय है अपने आप को जांचने का, अपने आप को देखने का कि आज मेरा और आपका संबंध परमेश्वर के साथ किस प्रकार है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से तू परमेश्वर इज़राइल के लोगों से बात करता था। और हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु जी तू आज भी हमसे बात करता है, लेकिन खुदावन हमको इतनी सामर्थ्य दे कि हम अपने उस स्तर को जांच सके, हम किस बाड़े के अंदर है परमेश्वर। हमारी खुदावन तू हदों को बढ़ा कि खुदावन परमेश्वर हम उच्चतम स्तर तक पहुंचने पाए परमेश्वर, ताकि हम तुझसे रूबरू बातें करने पाए परमेश्वर। आए खुदावन, जितने लोगों ने ये वचन सुना है परमेश्वर, ये वचन इनके जीवन के लिए अनुग्रहकारी हो परमेश्वर, इनकी आत्मा को शुद्ध कर परमेश्वर, क्योंकि खुदावन जब इनकी आत्मा शुद्ध होगी तो परमेश्वर प्रभु जी ये तेरे दर्शन को पाएंगे परमेश्वर। ऐ खुदावन तू हमारे को इस लायक बना के खुदावन हम तेरी और नजदीकी में आ सके, तेरे उस भीड़ों के नजदीक आ सके परमेश्वर, जहाँ से तू हमसे बात करना चाहता है, जहाँ से हम तेरी आवाज को सुन सके परमेश्वर। आए प्रभु जी दुआ करते हैं परमेश्वर, ये वचन परमेश्वर इन लोगों के लिए आत्मिक जांच में सहायक हो परमेश्वर। जितने लोगों ने सुना है परमेश्वर, इनको अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर परमेश्वर, इनके द्वारा इनके परिवारों पे, इनके घरों पे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।